खतरात। आज से 16 मई तक पंजाब भर में लॉकडाउन लग गया। आज और कल बैनुल इज़्लाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत। सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम कर दिए गए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 120 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 18,787 हो गईं। मजीद 4,109 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। 24 घंटे के दौरान 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। वफाकी वजीर असद उमर की आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। अपने पैगाम में कहा, अल्लाह के करम से और बरवक्त फैसलों से हमारे मुल्क में वो हालात नहीं हुए जो पड़ोस मुल्क भारत में हैं। आए मिलकर इस अहम तरीन वक्त को एहतियात से गुजारें। कोरोना वायरस की एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। वजारत सेहत के तर्जमान के मुताबिक एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना से 32,83,000 हलाकतें, 15 करोड़ 75 लाख मरीज। अमेरिका में 5,94,911, ब्राजील में 4,19,000, भारत में 2,38,265, मेक्सिको में 2,18,657 और सऊदी अरब में 7,045 अमवात। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से नून लीगी सदर का नाम ताहाल ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला गया। सिस्टम में क्लियरेंस जारी नहीं हुई। इमिग्रेशन सिस्टम में अपडेट ना होने से इन्हें ऑफलोड कर दिया गया। लिहाजा नाम क्लियर होने पर जहाज में सवार होने की इजाजत दी जाएगी। FIA इमिग्रेशन हुकाम वज़ीर आला पंजाब वापस घर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, अदालत के तहरीरी अहकामात के बाद शहबाज शरीफ का एक और लिस्ट में नाम शामिल करना तौहीन अदालत है। वकला से मुशावरत जारी है। तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। इमरान साहब के हुक्म पर FIA तौहीन अदालत कर रही है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर कहते हैं, जुल्फी बुखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से निकल सकता है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं था। नैब न्याजी गठजोड़ का पुलिस शहजाद अकबर हैं। ये सिलेक्टेड हुक्मरान की छोटी छोटी खुशियां हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरखास्त DG FIA को नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के एजाज में अशाइया भी दिया गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली-ए-अहद का तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा तारीखी ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार, बाहमी एतमाद को वुसअत देने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम, मनशिया स्मगलिंग की रोकथाम की MOS शामिल, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियानी तवानाई, हाइड्रो पावर मंसूबों में सरमायाकारी की MOS पर भी दस्तखत हो गए। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मामलात पर बातचीत। सयाहत समेत दीगर अहम मामलात भी ज़ेरे गौर आए। वज़ीर खारजा की शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की बसीरत अफरोज क़यादत में सऊदी अरब की तरक्की की तारीफ।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफूद की मुलाकातें, पाक सऊदी ताल्लुकात को चट्टान से मजबूत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अवाम के दिल हमेशा से एक साथ धड़कते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर 22 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र है। इमरान खान का दौरा सऊदी अरब हर लिहाज से कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन जमातों के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। पीडीएम का नाअहल टोला मुल्की तरक्की रोकने के दर पे है। नाअहल ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। कोरोना वायरस के कौमी चैलेंज पर भी पीडीएम का मनफी रवैया अलमिया है। हुकूमत ने ईद से कबल अवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी पकड़ ली। नेपरा का बिजली की कीमत 90 पैसे फी यूनिट बढ़ाने का फैसला। इजाफे से अवाम पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नई कीमतों का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह 17.05% तक जा पहुंची। इदारा इशमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में औसत 0.50% इजाफा हुआ। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए तैयार है। IMF ने कोरोना बहरान में पाकिस्तान की मजीद मदद का इंदिया दे दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी रॉयस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजबूत और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं हिरा जावेद बट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते वार की। तो कोरोना बढ़ने के खतरात सामने आए हैं। आज से 16 मई तक पंजाब भर में लॉकडाउन लग गया है। आज और कल बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत, जबकि सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए हैं। पंजाब में आज से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी मार्केटें और शॉपिंग प्लाजे खुले रहने की छूट भी खत्म कर दी गई है। ताहम कल तक बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत है। लाहौर में पिछले 24 घंटे के दौरान भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18%, जबकि पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 11.33% रही। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन, शहरियों की खरीदारी नामुकम्मल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ताजर बरादरी का भी कारोबार बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं माइदा वहीद की इस रिपोर्ट में। जी, जैसा कि लाहौर के हम एक बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर सारी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। आज लॉकडाउन का पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर चंद एक लोग फिर भी इस आस पर नज़र आ रहे हैं कि शायद कोई एक आध दुकान खुली हो, जिसकी वजह से उनकी जो ईद की शॉपिंग थी, ईद की तैयारियाँ थी, बच्चों की शॉपिंग, ईद घर की ख़रीदारी, वो मुकम्मल हो सके। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है। सारी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। पुलिस बाहर फिरती नज़र आ रही है। और सिंध में जो है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने पहले ऐलान किया कि लॉकडाउन होगा, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया कि हफ्ता इतवार वहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन पंजाब में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 120 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 18,787 हो गई हैं। मजीद 4,109 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 82,731 है और 7,52,712 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हुई हैं, जहां 8,951 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,722, खैबर पख्तूनख्वा में 3,562, इस्लामाबाद में 706, गिलगित बल्तिस्तान में 107, बलोचिस्तान में 240 और आजाद कश्मीर में 503 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद
1,87,684, खैबर पख्तूनख्वा में 1,23,150, पंजाब में 3,16,334, सिंध में 2,90,756, बलोचिस्तान में 23,186, आज़ाद कश्मीर में 17,763 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,367 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। वजारत सेहत के तर्जमान के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप कवीस फैसिलिटी के तहत लाई गई है और कतर एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान को अतिया की गई है। वैक्सीन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को EPI कोल्ड स्टोरेज मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की तैयारियां जारी है। कैंसाइनो वैक्सीन की बड़ी खेप रमज़ान माह के आखिर तक तैयार हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट लिखा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के प्लांट में बड़ी मिकदार में कैंसाइनो वैक्सीन की पहली खेप तैयार की जा रही है। ट्विटर पर उन्होंने मजीद लिखा कि कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्लांट गुज़श्ता माह इस मकसद के लिए कायम किया गया था। खुसूसी तरबियत याफ्ता टीम इस वक्त मंसूबे पर काम कर रही है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने बताया कि सख्त क्वालिटी कंट्रोल चेक के जरिए कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्लांट में तैयार की गई कैंसाइनो वैक्सीन रमज़ान माह के आखिर तक दस्तयाब होगी। आपको मजीद अपडेट करें। कराची समेत सिंध के शहरियों को लॉकडाउन में एक दिन की छूट मिल गई। आज भी ईद की खरीदारी की इजाजत दे दी गई। लॉकडाउन कल से शुरू होगा। बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुली रखी जाएंगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। बुनियादी अशाए ज़रूरत की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा।